हेलो जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। तो यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, ब्यूटी, होम डेकोर, फैशन और हेल्दी फूड के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच। किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों हैं और खता कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है दोस्तों, सफलता का मिलना तय है। तो आज का ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग मोटिवेशन से भरा हुआ होने वाला है। और अगर आप थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी सी खुद की वेट लूज़ की जर्नी स्टार्ट करते हो और उसके बाद आप हिम्मत हार जाते हो, 2-4 दिन में ही आप सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से वॉच करिए। तो गाइस, होता क्या है ना कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जितने उत्साह से वज़न कम करने की जर्नी जो है उसको शुरू करते हैं, उतने ही उत्साह के साथ इसे जारी नहीं रख पाते। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सही प्रेरणा ना मिलने की वजह से वज़न कम कर ही नहीं पाते, उसमें असमर्थ रह जाते हैं। और 32% से अधिक लोग मोटापे से पीड़ित हैं। तो कभी कभी हमें सही दिशा में काम करने के लिए बाहरी प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। और इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से स्वस्थ और खुश रहने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलने वाली है गाइस। इसलिए कोई बहाना ना बनाएं और व्यायाम करना शुरू करें, जैसे हमने वीडियो में शुरू कर दिया है। और उचित आहार लें। सबसे पहले तो हमें वज़न कम करने के मकसद को समझना होगा और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, और हो सके तो उन्हें लिख लें। यह आपको वज़न को घटाने में काफ़ी और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है गाइस। तो ये आपको प्रेरित करता रहेगा अगर आप ये चीज़ें कर लोगे। एक छोटी सी डायरी बना लें, उसमें आप नोट डाउन कर लें कि आप अपना वज़न क्यों घटाना चाहते हो। कभी भी हिम्मत ना हारें। आप सुबह उठें और अपने कुछ इम्पॉर्टेंट्स काम निपटाकर आप 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर से करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, अपनी लाइफ में 2-4 चीज़ें इंक्लूड कर लेनी है। आप कोई भी एक्सरसाइज जुम्बा कर सकते हैं और नींबू पानी ज़रूर पी लें। और सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है 4 ग्लास गर्म पानी। बस छोटी सी ही तो चीज़ है गाइस, बस इतनी छोटी सी ज़िंदगी में अगर आप बदलाव करके अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो, खुद को बदल सकते हो। जैसे कि अभी आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप दिखने में नहीं अच्छे लगते, आप खुद भी 4 लोगों के बीच में जाते हो तो आपको खुद में अनकंफर्टेबल फील होता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो एकदम से गिर जाता है। तो इन चीज़ों से तो अच्छा ही है कि घर के अंदर रह के आप अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव लेकर आएँ। छोटी छोटी सी आदतें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस। हम फिर बोल रहे हैं आपको कि अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, आप अगर आधा घंटा निकाल सकते हो, 20 मिनट निकाल सकते हो फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चलाने के लिए, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं निकाल सकते थोड़ा सा समय। अब अगर हम इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं या खुद पे ध्यान देते हैं, अब इसको लेकर अगर कोई कहे कि भाई वो तो अपने में ही लगी रहती हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद में लगने के लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जब आप खुद में लगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो गाइस। खुद में लगे रहने वाला ही इंसान दूसरों में भी लग सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो ना, तभी आप खुद में भी लग सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद का ध्यान ही नहीं रख सकते तो आप अपने बच्चों का ध्यान तो रख ही नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह हम उठे, सबसे पहले हमने जिस तरह हमेशा की तरह दरवाजे पे पानी डाल दिया और उसके बाद में हमने झाड़ू पोछा पूरे घर का कर लिया। और यहाँ पे लास्ट ये बचता है, ये गैलरी का झाड़ू पोछा, तो यहाँ भी कर दिया क्योंकि बच्चे हैं जो यहाँ साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी होता है। और देख सकते हो यहाँ पे हम पोछा लगाते समय एक दवा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी होती है, उससे चींटी, छिपकली, मक्खी वगैरह कुछ नहीं आती है। तो सुबह सुबह नाश्ते में यहाँ पे हमने बना लिया आज हलवा, और बस चाय है, बिस्किट है, नमकीन है। बच्चों का हलवा खाना था तो बस हमने ऐसे ही बना लिया। और वह हलवे के ऊपर जो आप देख रहे हो वाइट वो भुना हुआ रवा है, उसमें थोड़ी सी जो चीनी मिली हुई होती है ना, तो बच्चों को ऊपर से डला हुआ अच्छा लगता है।
तो दोस्तों बच्चे जो है वो चले गए स्कूल। बच्चों के जाने के बाद क्या हाल होता है घर का, चलिए वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देख सकते हो आप, और काउंट जो है इनकी बोन जो है वो इन्होंने खा डाली पूरी। और ये एक पटली थी काफ़ी पुरानी, अभी इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दिनों से अटैक बोला हुआ है और पटली का हाल क्या कर दिया है देख सकते हो आप। तो हम ये पटली फेंकते नहीं है क्योंकि इनके दांतों में जो टीसन होती है वो बोन जो है वो काम नहीं करेगी उससे। ये काउंट के बिस्तर हैं काउंट यहीं पे रहते हैं आजकल। सुबह के टाइम आ जाता है ये अंदर क्योंकि इसको लगती है सर्दी, बाहर कूलर चलता है। तो ये देखिए आप, सारा का सारा मैसी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों कर लेते हैं कमरे को फटाफट से क्लीन, क्योंकि यही कमरा बचा हुआ है। अदरवाइज़ हॉल और बच्चों वाले कमरे की हमने पहले ही सुबह उठ के क्लीनिंग कर दी थी। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना होता है, सफलता का मिलना तो तय होता है दोस्तों। और अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिएगा और तब तक नहीं रुकना है हमें जब तक उन लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं हम। ये बात बिल्कुल सच है। हमने जो पाने के लिए कुछ सोचा है, कुछ किया है, बट हम बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। हम अपनी मंजिल पाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा होती है ना, उसको करने पर हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये चीज़ हकीकत है। इस बात पर एक बार फिर से गौर करिएगा। जिस काम के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है उसको करने पर हम सिर्फ सफल होते हैं, लेकिन जिस काम की असफलता की संभावना ज़्यादा होती है ना, उसको करने पर हम सिर्फ सफल नहीं श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो हिम्मत मत हारिए और अपने काम में अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगे रहिए। आज नहीं तो कल हमें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। हमें कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल तक पहुंचने में। तो कमरे की क्लीनिंग के साथ साथ यहाँ पे हम ये पर्दे जो है ना, इनको हटा देते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े से गंदे लग रहे थे ये। तो बस इनको निकाल दिया और इनको वॉश कर देंगे। पर्दे के साथ एक कमरे के सारे पर्दे एक साथ ही वॉश करते हैं अगर निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इधर का या एक उधर का। अगर इस रूम के हम पर्दे क्लीन करेंगे तो ये दरवाजे का भी निकालेंगे और खिड़कियों का भी और दूसरे दरवाजे का भी। तो सारे पर्दे एक साथ ही क्लीन होंगे तो ज़्यादा सही रहता है। और इसके बाद बस कमरे में झाड़ू और पोछा बचा है गाइस, ये भी कर लेते हैं फटाफट से। बच्चों की चॉकलेट्स और चिप्स, छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी दिन भर खाई जाती है ना, उनके रैपर हैं ये, और इसी तरह से फेंक देते हैं। भले ही आप घर में 4 डस्टबिन रख लो ला के, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे साथ ही साथ रहते हैं काउंट। इस समय हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन उन्हें चैन नहीं है काउंट को कि वो अपनी जगह पे जाके बैठें। मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ ही रहते हैं। तो रूम जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है और उसके बाद हमने नहा लिया फटाफट से। आज फिर से हमने साड़ी पहनी है क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि आप साड़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हो। वैसे भी हम गर्मियों में साड़ी ही पहनते हैं और अच्छा लगता है हमें साड़ी पहनना, बस सर्दियों में नहीं हो पाता। चलो जी, तो काम का सारे निपट चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है, हम भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब करेंगे साथ नाश्ता। तो नाश्ते में आज हमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है। आज हम सिर्फ एक फ्रूट खाने वाले हैं, आपके साथ अभी शेयर करेंगे कि कौन सा फ्रूट खाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से फ्रूट को कर लेते हैं कट। तो आज हम ब्रेकफास्ट के लिए हम तरबूज कट कर रहे हैं और तरबूज का सेवन आप खाली पेट भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में तरबूज का सेवन आपको एनर्जी दिलाता है। साथ ही यह आपके आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह सुबह तरबूज खाते हैं ना तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। तो तरबूज आप ज़रूर से खाइए। हाँ, हमें एक बात याद रखनी है कि तरबूज को हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए और ये हमारे दांत भी मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, दिल की सेहत का भी बहुत ख्याल रखता है। वेट लॉस में तो होता ही है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। दाल हमने बनने के लिए रख दिया है, चावल भी बनने के लिए रख दिया, आटा गूंद लिया है और अब फटाफट से बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि फिर इसके बाद और भी हमें काम हो जाते हैं। बच्चे आ रहे होंगे स्कूल से तो पहले खाना बनाकर हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उसके बाद कोई अदर काम देखेंगे कि घर में कोई और काम ऐसा है जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पेंडिंग काम हमारे होते हैं ना, हम जब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उसी टाइम पर निपटाते हुए मजा आता है। तो चलिए फटाफट से पहले खाने से फ्री हो जाते हैं, खाना बनाने से, लंच से। उसके बाद देखते हैं कि क्या काम पड़ा है पेंडिंग में जिसे हमें आज निपटाना है। तो यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा दिया है और चावल भी बनके हो चुके हैं रेडी है। फटाफट से दाल में तड़का लगा देंगे और बना लेंगे रोटियां, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल से आने वाले हैं। और देख लीजिए यहाँ पे हो गई है प्लेटिंग। एक लूज की चटनी में आप इतना खाना खा सकते हो। शर्त ये है कि इसमें सैलेड भी होना चाहिए और दाल और रोटी एक ही होनी चाहिए। और एक छोटी सी शर्त ये भी कि आपको 32 बार च्यू करना है।
तो बस चावल हो सके तो आप अवॉइड कर दीजिए। तो बस गाइस मिलते हैं आपसे। लोग कहीं मार मार के डंडा तोड़ दिया। नो नो मन नीचे तू कर देती, हाथ अपना रख लेता है। वेरी गुड काम, वेरी गुड स्मार्ट, वेरी गुड। मुंह पकड़ ले रहा है तुरंत कि खाना खाए। नो नो No, 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 no. थूक छिटका दिया। वेट लूज़ की जर्नी में है तो ग्रीन टी ज़रूर से पिएं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 1 कप पानी लिया, इसको बॉईल किया और उसके बाद बॉईल होने के बाद कर दिए गैस को ऑफ। ये ले लिया हमने यहाँ पे ग्रीन टी, देख सकते हो आप कितनी अच्छी लीव्स हैं इसकी, लंबी लंबी, यानी कि ये बढ़िया क्वालिटी ग्रीन टी है। इसको डाल देते हैं इसमें और इसके बाद इसको ढक देते हैं, छोड़ देते हैं इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही। तब तक देख लेते हैं ये वाली ग्रीन टी हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ये अच्छी होती है ग्रीन टी। 2-3 मिनट के बाद देख सकते हो आप, इसको इस तरह से हिलाएंगे, इसको फटाफट से स्टेयर कर लेते हैं। तो हमने 1 कप पानी रखा था पूरा भर के, और देखिए जितनी हमें चाय चाहिए होती है उतना ही बचा है इसमें। दोस्तों हमने बहुत कोशिश कर ली पति जी को ग्रीन टी पिलाने की, लेकिन वो नहीं, उन्होंने नहीं पी, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है ये सब चीज़ें। लोग बातें जो है ना वो बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हम कर लेंगे, हम पी लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। सबकी 4 दिन की चांदनी होती है, वही कुछ इनके साथ भी है। इन्होंने शुरुआत में कोशिश करी, बट उसके बाद टाइम फिश, तो अभी वो नहीं पी पाते हैं, इसलिए अपने लिए चाय बनवाते हैं। चाय बनके हो चुकी है रेडी गाइस, और 5 बज चुका है, 5 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है, तो चलिए फटाफट से ले सकते हैं चाय। आ जाइए आप भी पी लीजिए गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है इवनिंग टी और बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सौम्या भी बैठ के पढ़ रही थी, बस हमें एक छोटी सी क्लिप चाहिए थी तो हमने उन्हें उठा दिया। हमने कहा छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें दे दो, और सौम्या जो है वो बहुत हेल्प कर देती हैं हमारी वीडियो बनाने में। तो बच्चे जब बड़े होते हैं वो समझते हैं कि हमारे माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी हेल्प करनी चाहिए। शाम का समय हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं, चाय हम लोग पी चुके हैं, तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं डिनर की तैयारी में। डिनर में हम बनाने वाले हैं गोविंद गट्टे की सब्जी, आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे गाइस, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो जी आज की जो गोविंद गट्टे की रेसिपी है बहुत स्पेशल है, और हमने ये बनाई तो थी आपके साथ फुल ऑफ शेयर करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं गाइस, 12 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इसके बाद हम इसको अपने शॉर्ट्स में शेयर करेंगे आपके साथ फुल ऑफ रेसिपीज़ की। बहुत ही यम्मी होती है, इसके अंदर पनीर की स्टफिंग भरी हुई होती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो आप मेरा आज का जो शॉर्ट्स होगा आज इवनिंग तक हम डालेंगे या कल, तो उसको आप ज़रूर से जाके उसको चेकआउट करिएगा, उसमें गोविंद गट्टे की फुल ऑफ रेसिपी होगी। तो दोस्तों ये जो थाली है ये पति जी के लिए है, और हम निकाल के ले आए हैं खाना। बच्चे खाना खा चुके हैं, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और अगर आप वेट लूज़ की जर्नी में आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप कोशिश यही करेंगे 7 बजे से पहले जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि जितने जल्दी खाना खा लेंगे उतनी ही जल्दी आपका खाना जो है सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाएगा। और वेट लूज़ के लिए खाना समय से डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है।